वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 67th मेंस एग्जामिनेशन का इवेल्युएट कॉपी देखेंगे। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में जो सेक्शन 1 होता है वो हिस्ट्री और आर्ट का होता है। 67th मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरह से था। वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है अपना मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो क्वेश्चन ये था, ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। यहाँ पर क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे एक आंसर को जिसमें कि 22 नंबर दिया गया है 38 मार्क्स में, तो किस तरह से आंसर लिखा गया है इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि इंडिया वाज डेमोक्रेटिकली डेवलप्ड देयर एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट टाइम। बिहार वाज द मदर ऑफ रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, बट इन colonial era our education system drastically collapsed due to exploitation and loot nature of the foreigner, especially European in our country। तो ये कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर हम लोग आते हैं ग्रोथ इन वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट इंटरेस्ट इन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हम्बल स्टार्टिंग फ्रॉम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें 1 लाख रुपीज देने की बात कही गई थी, तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि हम्बल स्टार्टिंग बट नॉट इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। इन 1823 ओरिएंटलिस्टिक वर्सेस एंग्लिस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है, स्पेलिंग ओरिएंटलिस्टिक और एंग्लिस्टिक्स का ये होता है, कंट्रोवर्सी राइज इन द एंग्लो इंग्लिश पर्सन उन। ओरिएंटलिस्टिक और एंग्लिस्टिक का जो कंट्रोवर्सी होता है उसमें एंग्लिस्ट जो लोग हैं वो जीत जाते हैं। इवन दैट टाइम ग्रेट पर्सन ऑफ इंडिया लाइक राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म 1772 में होता है और उनकी मृत्यु 1833 में होती है, इसको सुधार लेते हैं हम लोग। फेवर इन एंग्लिस्टिक व्यू, राजा राम मोहन रॉय भी एंग्लिस्टिक व्यू को ही सपोर्ट करते थे। राजा राम मोहन रॉय का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये राजा राम मोहन रॉय है, इनका जन्म 72 में होता है और इनकी मृत्यु 1833 में होती है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग सुधार लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन रिनाइसा और ओरिएंटलिस्टिक एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग मेनली आंसर देख रहे हैं तो आंसर पर अपना फोकस रखते हैं। 1813 के बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है। फिर टीबी मैकॉले का मिनट पब्लिश होता है 2 फरवरी 1835 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन एंड मीडियम इज इंग्लिश लैंग्वेज। तो वुड डिस्पैच के बारे में कहा गया है और यहीं से शुरुआत जो है 1857 के बाद से पूछा गया था कि किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप हुआ है अपने बिहार में। 1854 के आने से पहले 1813 और 33 का जो चार्टर एक्ट है उसी के अकॉर्डिंग जिला स्कूल से एस्टेब्लिश होते हैं। इन 1830s का जो डिकेड है एट बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, पूर्णिया, पटना, इन सारे जगहों पर जिला स्कूल एस्टेब्लिश होती है। विमेन एजुकेशन इन बिहार, फर्स्ट गर्ल स्कूल एस्टेब्लिश्ड एट पटना, सन जोसेफ स्कूल इन 1847 नहीं, इसको सुधार लेते हैं, 53 में हुआ था। ये मैंने यहाँ पर मेन साइड से ही लिख दिया है, 1853 में हुआ था सन जोसेफ स्कूल का स्थापना जो पटना में है। 1867 मोर अदर 2 स्कूल फॉर गर्ल्स, 1867 में और भी 2 लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता है। पटना वीमेंस कॉलेज जो है 1940 में खोला जाता है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है विमेन एजुकेशन इन बिहार से लेकर। अब हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजी, और मेन जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी ही है कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इन वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। द मेजर एस्टेब्लिश्ड इन बिहार इज पटना कॉलेज, 9 जनवरी 1863 को होता है। ये एग्जैक्ट डेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख सकते हैं इसको। लॉर्ड कर्जन एस्टेब्लिश्ड बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन बिहार एट पूषा, समस्तीपुर। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में होती है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1924 में होती है, नाउ नॉन एज NIT। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में होती है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में है, झारखंड में स्थित है, 1926 में होती है। काफ़ी इंफॉर्मेशन ये फैक्ट है। फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन माइनिंग एंड जियोलॉजी, बिहार वेटनरी कॉलेज की स्थापना होती है 1927 में, पटना में होती है। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में होती है, इसको जस्ट अभी देख लेते हैं। एंड मेनी अदर स्कूल एंड कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन colonial era। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ द पीपल ऑफ द बिहार, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे होता है। कम्युनिकेट टू सोसाइटी एंड डेवलप्ड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं।
फिर महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ ठाकुर व्यू भी हम लोग देखते हैं कि क्या था। गांधी जी का जो व्यू था वो सेल्फ रिस्पेक्ट था, डेवलपमेंट ऑफ इनर व्यूज पर गांधी जी फोकस करते थे। क्योंकि ये आंसर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लिखा गया है और किस तरह से नंबर दिया गया है, तो हो सकता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक कैंडिडेट किस तरह से आंसर लिखता है वो भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो उसी पेपर को देख रहे हैं। एनआईटी पटना जिसकी ओरिजिन ट्रेस जो है 1886 को हमें देखने को मिलती है, तब ये सर्वे ट्रेनिंग स्कूल के तौर पर काम करता था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1900 में इसको बना और इसको ग्रेजुएट लेवल तक करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया था 1924 में। तो ये सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो आज एनआईटी पटना है अपना उससे रिलेटेड, तो 1924 सही लिखा गया है। टैगोर व्यू जो था एजुकेशन को लेकर, वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करते थे। इनका होलास्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल का अप्रोच था टैगोर का। फिर हम लोग देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प इन नेशनल मूवमेंट। बिहार पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली सिंस 1857 रिवोल्यूशन और फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने ये बात कही थी। नेशनल फीलिंग इंक्रीज करता है। ड्रॉबैक और निगेटिव इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, स्लेवरी एजुकेशन, कॉमर्स एजुकेशन। और पता नहीं यहाँ पर रेड लाइन क्यों दिखाया गया है, इसको देखना होगा। ब्रिटिश ड्रॉ अ लाइन दैट क्रिएट अ मास इलिटरेट पीपल एंड एजुकेट सम पीपल टू रूल इफेक्टिवली। ये रेडीमेड शायद यहाँ पर लिखा गया होगा, रेडीमेड वर्क प्रोड्यूस किस तरह से। और फाइनली कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। बिहार एंड इंडिया बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फिल द गैप दैट क्रिएट बाय वेस्टर्न एजुकेशन गैप नॉट फिल टिल डे। Some positive that we conclude our constitution on other countries with brotherhood, equality, and present day we cannot we connect है ये we connect not to north to south किस तरह से होगा, इसको फिर से हम लोग देखते हैं। Some positive that we conclude our constitution on other countries with brotherhood, equality, and present day we connect north to south, ये north to south है, east to west इंडिया। इस तरह से बातें कही गई हैं। पटना साइंस कॉलेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यदि पूछा जाता है कि पटना साइंस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो वो 1927 हम लोग लिखेंगे। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 को हम लोग सही कहेंगे। और फाइनली जो 1928 से ये इंडिपेंडेंटली काम करना चालू किया था। लेकिन यदि पूछता है कि फाउंडेशन कब हुआ था इसका, तो फाउंड इन 1927 पटना साइंस कॉलेज। तो ये इंफॉर्मेशन था और इस पर मार्क्स जो दिया गया है 10, 10 और 2 अर्थात कि टोटल 22 मार्क्स दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए 38 मार्क्स में। तो ये एक अच्छा आंसर, ये अच्छा मार्क्स माना जाएगा। लेकिन ये आंसर देखने के बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से और हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने आंसर को। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेस्टर्न एजुकेशन वाला। तो मेनली इस क्वेश्चन में क्या था, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 से 1947। तो मेनली इसमें क्या करना था, विस्तार हमें करना था एक क्रोनोलॉजी वे में 1857 से लेकर 1947 तक, 1857 से लेकर 1947 तक जो भी बिहार में स्कूल और जो टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस है उनका क्रोनोलॉजी हमें दिखाना था। इसी पर मेन मार्क्स था। तो इस आंसर में हमने देखा कि जो सेकेंड पेज है यहाँ पर पूरा वो क्रोनोलॉजी दिखाया गया है कि किस तरह से जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर स्थापित होती हैं। पेज की बात करें तो 4 पेज में इस क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है और ये इनफ माना जाएगा। उसमें भी यहाँ पर कुछ जगह छोड़ा गया है, तो पेज भरने से नहीं होगा। यदि हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैक्ट और डेटा है, खासकर हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है और आर्ट वाला पोर्शन, वहाँ पर हमें फैक्ट और क्रोनोलॉजी जो डेटा है वो देना ज़रूरी हो जाता है।